बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद मैं अपनी वीडियो अपलोड कर रही हूँ। देखिए, वीडियो बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन वीडियो को एडिट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत टाइम टेकिंग काम है। तो आज मैं बना रही थी चिकन पोटा कढ़ाई, और इसके लिए मैंने अच्छी तरह से इनको साफ़ कर लिया है गर्म पानी में, और इसमें डाला है सिरका। और सिरका डालने के बाद इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। तो रेसिपी आप स्क्रीन पे देखते थे, और साथ साथ हम बात करेंगे कि फूड पांडा पे काम करना कैसा है। मैंने भी ज्वाइन किया है फूड पांडा एज अ होम शेफ़। तो अगर आप घर से कोई काम करना चाहती हैं ऑनलाइन, तो ये भी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो इस प्लेटफॉर्म पर काम करना भी कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए आपको पहले तो 16,000 फ़ीस जमा करानी पड़ती है, अपनी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है ऑनलाइन, फिर आपको अपनी फ़ीस जमा करानी पड़ती है। तो यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती। इसके अलावा आपको अपनी ग्रोसरी के ये भी सारी शॉपिंग करनी पड़ती है। उसके बाद आपको सारे डिस्पोजेबल यूटेंसिल्स जितने चाहिए वो भी आपको लेने पड़ते हैं। तो 30 से लेके 35,000 का ख़र्चा तो यही हो जाता है। और उसके बाद आपने डेली जो भी फूड आइटम अपने रखने हैं अपने मेन्यू में, वो भी आपको परचेज़ करने पड़ते हैं। आपको चिकन लेना पड़ता है अगर आपने रखा हुआ है, आपको वेजिटेबल्स लेनी पड़ती है, आपको कोई भी चीज़ बाज़ार से लेनी पड़ती है। ज़ाहिर है रोज़ कुछ ना, जितनी मर्ज़ी आप ग्रोसरी कर लेंगे फिर भी आपको रोज़ कुछ ना कुछ मंगवाना पड़ता है। तो उसके लिए भी आपके पास बैग में कुछ ना कुछ जो है वो पैसे रखे होने चाहिए। तो फिर इस सारे प्रोसीजर के बाद आपका जो रेस्टोरेंट है वो आपको ऑनलाइन हो जाएगा। आपको एक डिवाइस भेजी जाएगी, और फिर वो कुछ दिनों के बाद 1 से 2 दिन में वो आपकी डिवाइस जो है वो ऑनलाइन हो जाएगी। फूड पांडा का जो नुमाइंदा है वो आपके साथ रब्ता करेगा, और आधे घंटे की कॉल होगी जो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। और उसके बाद आपका किचन जो है वो एक्टिव हो जाएगा। लेकिन ये एक्टिव होते साथ ही आपको कोई ऑर्डर्स नहीं आने वाले, क्योंकि काफ़ी मैंने वीडियोज़ देखी हैं, काफ़ी होम शेफ्स की मैंने रिव्यूज़ देखे हैं कि वो यही कहती हैं कि कभी 1-1, 2-2 महीने हमारे बिल्कुल भी ऑर्डर्स नहीं आते, और उनकी काफ़ी ज़्यादा उनका ख़र्चा हो जाता है। तो बस फिर इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जो भी आपने मेन्यू बनाना है वो चीज़ें आपके पास जो भी मेन्यू में हैं वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, और कुछ चीज़ें हाफ डन होनी चाहिए कि अगर कोई जैसे ही आपको ऑर्डर आए तो आप वो चीज़ टाइम पे प्रिपेयर करके दे सकें। मेहनत देखिए हर काम में होती है, कोई ऐसा काम नहीं है कि आप बैठे बैठाए उसमें पैसे कमा रहे हैं। आपको अगर अपना प्राइवेट काम भी करना है फूड का घर से आपने अगर, तो वो भी आपको एक राइडर जो है वो भी आपको चाहिए होगा जो आप फूड डिलीवरी कर सके। उसके अलावा आपको अपनी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, और इसमें भी बहुत मेहनत है। और कई लोगों की मैंने वीडियोस देखी हैं जिन्होंने बहुत नेगेटिव कमेंट्स दिए हुए थे फूड पांडा को कि ये लोग पैसे बहुत ज़्यादा काट लेते हैं। तो पैसे तो ज़ाहिर है उनके कटेंगे, वो एक राइडर जो आपके पास भेजते हैं, और उन्होंने आपको काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी दिया हुआ है। तो 30% जो है वो हमारे हर ऑर्डर में से 30% कटते हैं, और उसके अलावा भी इनके बहुत सारे टैक्सेस होते हैं। और मैंने भी मैनेजर से बात की थी कि जब इतने ऑर्डर्स ना आ रहे हों तो क्या करें। तो उन्होंने यही कहा था कि आप ना अपने जितने भी फूड आइटम है ना उन पर आप 50% डिस्काउंट लगा दें। अब मैंने कहा कि 50% डिस्काउंट लगा देंगे, अगर 100 की चीज़ है तो फिर 30% तो आप काट लेंगे, 50% जो है डिस्काउंट लग जाएगा, तो फिर 100 की चीज़ में से तो 20 रुपये बचेंगे। फिर हम तो गए। लेकिन वो ये कह रहा था कि अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए ना आपको ये करना पड़ेगा, और कम से कम 1 महीना 2 महीने आपको इतना कोई प्रॉफिट नहीं होगा, बल्कि अपने बिज़नेस को चलाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस बिज़नेस है, इसमें अप डाउन तो होते रहते हैं। और आजकल महंगाई इतनी है कि हर कोई जो है इसके हाथों परेशान है। ओवर बिलिंग है, बच्चों की फ़ीसें हैं, घर के किराए हैं, और एक बंदा ये सारे अफोर्ड नहीं कर सकता जब तक सारे घर के लोग मिलकर काम ना करें। तो फिर अगर कोई काम कर सकते हैं तो ज़रूर आप इस काम को स्टार्ट करें। कोई भी आप घर से अपना काम स्टार्ट करें, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लें। मैंने भी पहले यही सोचा था, क्योंकि मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो मैंने सोचा कि मैं ट्यूशन पढ़ा लूँगी। लेकिन फिर अब बच्चों को पढ़ा के ना इतना दिल उकता गया, तो मैंने सोचा कि चलें कुकिंग अच्छी है तो फिर कुकिंग से ही स्टार्ट लेते हैं। तो बस स्टार्ट तो कर लिया है, तो अब देखें आगे क्या होता है। और मैं आपके साथ मेरा इस प्लेटफॉर्म पे कैसा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ सारा शेयर करूँगी। बस कोशिश और मेहनत करने में ही कामयाबी है, हाथ पर हाथ धरे रहने से तो कुछ भी हासिल नहीं होता। बस यही थी मेरी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।